तो दोहराइएगा, नहीं चिंतन मनन जरूर करिएगा। इस असार संसार की वास्तविकता क्या है, हम किस काम के लिए यहाँ भेजे गए थे और किन कामों में उलझ गए। अपनी अपनी माँ के गर्भ में जब हम सब लोग उल्टे लटके थे, पैर ऊपर था सिर नीचे, और 1.5 लाख बिच्छू के डंक मारने जैसी पीड़ा सता रही थी, उस असहनीय पीड़ा में छटपटाते इसी को अपना समझने लगता और रोते हुए पैदा होता। थोड़ा बड़ा होता तो खिलौनों के लिए रोने लगता, और बड़ा होता तो विद्या भाषा सीखने के लिए पेंसिल पटरी कलम दवात बस्ता किताब के लिए रोता, और बड़ा हो जाता शादी ब्याह का जुनून सवार होता। शादी ब्याह हो जाते, लड़के बच्चे हो जाते, गृहस्थी बस जाती, नौकरी का ऐसा जाए। ये हीरा जैसा अनमोल इसी संसार के नाशवान पदार्थों को इकट्ठा करने में गंवा देते हो और ये जीवन अनमोल व्यतीत हो जाता। महात्मा सत्संग में यही चीज समझाने और रास्ता बताने आते हैं। भाई बहनों, हमारी तड़पती हुई सांसों का तार, अपने लोगों का प्यार, इस धरती पर मिला छोटा या बड़ा अधिकार और चल रहा उचित अनुचित व्यापार कितने दिनों तक कायम रहेगा और हमारी क्या मदद करेगा, इसी वास्तविकता को याद कराती ये चेतावनी आपको सुनाई जा रही है। आप सुनिए, संभव हो तो दोहराइए, नहीं अंतर में गुनगुनाते हुए चिंतन मनन जरूर करिए कि इस संसार का क्या जो है वसूल है, इसकी वास्तविकता क्या है। प्रस्तुत है चेतावनी, आप इसको सुनिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिल, मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पते श्वासों का यह तार रहेगा कितने दिल। में तड़पती श्वासों का यह तार रहेगा कितने दिन। माल कमाया भी तूने, संसार बसाया भी तूने, धन माल कमाया भी तूने, संसार बसाया भी तूने। खाली हाथों जाएगा अधिकार रहेगा कितने दिल। तू खाली हाथों जाएगा अधिकार रहेगा कितने दिन। हो पिता या पत्नी हो, लड़का हो अपना भाई हो, माता हो पिता पत्नी हो, लड़का हो अपना भाई हो। अपना कहने वाला
यह प्यार रहेगा कितने दिन। इन अपना कहने दिल। कभी छोड़कर तुम जाओगे, कभी छोड़कर ये जाएंगे। कभी छोड़ कर तुम जाओगे, कभी छोड़ कर ये जाएंगे। इस नासवान दुनिया का व्यापार रहेगा कितने दिन। इस नाशवान दुनिया का व्यापार नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। धर्म पुण्य क्या है बताते चले हैं। धर्म पुण्य क्या है बताते चले हैं। कर्म पाप में भी लखाते चले हैं। कर्म पाप में भी लखाते चले हैं। उठो पास आओ बुलाते चले हैं। उठो पास आओ बुलाते चले हैं। भटक भूल सबके मिटाते चले हैं। भटक भूल सब की मिटाते चले हैं। ओ सतनाम क्या है सुनाते चले हैं। वो सतनाम क्या है सुनाते चले हैं। जो सुनते हैं उनको बचाते चले हैं। जो सुनते हैं उनको बचाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। मना करते हैं मांस मछली न खाना। मना करते हैं मांस मछली न खाना। सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना। सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना। सभी अंडे बच्चे तू अपने समझना। सभी अंडे बच्चे
तलना, इन्हें भूल कर बिना भूलना न तलना। दया रूप मैया बुलाते चले हैं, दया रूप मैया बुलाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं, दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। अगर चाहते तुम प्रभु को पाना, अगर चाहते हो तुम प्रभु को पाना, मुसीबत से बचना जगत को बचाना, मुसीबत से बचते हो बचना बचाना। तो मानो जो बातें हैं बाबा बताते, मानो जो बातें हैं बाबा बताते। मुसीबत तो सिर पर क्यों अपने हुलाते, मुसीबत को सिर पर क्यों अपने लाते। बचाने को आए बचेंगे भले हैं, बचाने को आए बचेंगे भले हैं। वही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं, यही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं, यही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। सदाचार लाओ बनो शाकाहारी, सदाचार लाओ। जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ, जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ। गुरु डूबते को किनारा मिले हैं, गुरु डूबते को किनारा मिले हैं, गुरु डूबते को सहारा मिले हैं, गुरु डूबते को सहारा मिले। हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं, जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं, दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रतिष्ठित भाई बहनों, अभी आप चेतावनी की पंक्तियां सुन रहे थे। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं, गुरु डूबते को किनारा मिले हैं। भाई बहनों, ये कर्म प्रधान संसार है। कर्मों के बंधन से कोई बच नहीं पाया।
हमारी अवतारी शक्तियाँ, हमारे भगवान राम और कृष्ण को भी कर्मों का बदला देना पड़ा। तो हम जो भी कर्म इस शरीर से करेंगे सब अदले बदले देने पड़ेंगे। महात्मा इसी बात को सत्संग में समझाते हैं कि अपने जो कर्म हमने खराब कर लिए हैं उसको सुधार करके अपने आचरण, व्यवहार, बोली बाणी, खान पान, रहन सहन का बदलाव करें, अच्छे समाज का निर्माण करें। जब चारों तरफ अच्छे लोगों का वातावरण हो जाएगा तो एक अच्छे समाज का निर्माण हो जाएगा। पूज्य महाराज जी का आगमन सत्संग मंच पर होने जा रहा है। आप सभी भाई बहन अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य महाराज जी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करेंगे। वो आपका अभिवादन स्वीकार करेंगे और जब इशारा कर देंगे तो बैठ जाइएगा। जय गुरुदेव। अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके दया, कृपा और संभाल की प्रार्थना करते पूज्य महाराज जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आपको बैठने का संकेत हो गया है, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी का आगमन अपने जीवन की घड़ियों का सौभाग्य है। ढोल और मजीरा नहीं, आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी थोड़े बहुत वचन आपको सुनाए जाएं, उन वचनों को बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनिएगा। हम भी ये प्रयास करेंगे कि आपको सरल से सरल भाषा में आप सभी को समझाया जा सके। प्रेमी भाई बहनों, हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है। और समय पूरा हो जाने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा देगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी कि मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना और पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सपना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता है। लेकिन जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता है, नहीं भाई हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, हम लोग रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी। जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई देह और ग्रेह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। ये घर बार हमारा अपना नहीं, ये पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है। ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं है, ये भी काल का पिंजरा है।
किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला तो किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चाम। प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है, और जब तक श्वासों का भंडार जारी है तब तक हम दुनिया के काम काज में उलझे हुए, दुनिया के कारोबार में हम आप फंसे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, हर टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान, सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते कि जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है वह मेरे लिए तू है। मामूली कष्ट नहीं होता, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। जनमत मरत दुसह दुख हुई। सहजोबाई ने बयान किया है कि सहजो मौत आईया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे कि जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर डंक मारें, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आते हैं तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सिमटत भास श्वास उठ जावे, और प्राण पति जब सिमट समावे, उस समय हमारी ये श्वासें रुक जाती हैं। शरीर की चेतना पीछे सिमटने लगती है तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता। पैरों के तलवे से लेकर के ये सिर की चोटी तक सिमटाव होता। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया, और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां ऊपर पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई जब यह कर्म कला उपजावे
और बुद्धि सुरत की आन दबावे। जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है तो काल दाढ़ में आन दवानी, और जब ढर के नैनन से पानी। जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे, लगे टकटकी दिखे न भाई, और वाह समय को करे सहाय। उस समय जीव टकटकी लगाकर देखता है कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी सहायता कर दे, कोई मुझे बचा ले। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सब नात रिश्तेदार खड़े रह जाते हैं, भाई बंधु सब देखते रह जाते हैं, डॉक्टर, वैद्य और हकीम सब घेरे रह जाते हैं, लेकिन उस समय आपको कोई बचा नहीं पाता। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। जैसे ही ये जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। अरे आपके कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, खास नात रिश्तेदार क्यों ना हो, लेकिन एक रात कोई घर में मट्टी रखने के लिए तैयार नहीं होते। कहते भाई जल्दी करो जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा, जल्दी से बाजार से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियां खरीद के लाओ, अरे जल्दी से चिता तैयार करो, इनको घर में से जल्दी से उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। ये जो घर में इनके कपड़े लत्ते पड़े हुए, हर इनके कपड़े लत्ते भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया। अब इनकी छुई हुई चीज हमको घर में एक नहीं चाहिए, इसलिए इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, गले में कोई सोने की चेन पहनी होगी, उसे धीरे से उतार करके जेब में रख लोगे, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा और बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। हरे महात्मा कहते हैं कि भाई कुटुंब परिवार मतलब काम, और बिना धन पास नहीं आए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी हैं। हरे प्रेमी भाई बहनों, आज तुम्हारी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे तुमसे रिश्ते नातेदारी कायम कर लेंगे, लेकिन अगर आज जेब खाली हो जाए, कोई किसी को याद करने वाला नहीं, 13 दिन बाद 13वीं मना दोगे, लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला दोगे, फिर जाने वाले को कोई याद नहीं करता। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि भाई क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है, तो कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती, तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद बेचारे भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंती संती हो गए, इसीलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को धीरे धीरे भूल गए और नई यादों में धीरे धीरे बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भी भूल जाएंगे, कोई किसी को यहाँ याद करने वाला नहीं। ये कहानी तो शमशान भूमि पर समाप्त हो गई। उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर के ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो,
क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था जब ये माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, सिर इनका नीचे था और पैर इनके ऊपर थे। उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि अब प्रभु कृपा कर हुए भांति और सब तज भजन करह दिन राति, कि हे परमात्मा इस बार हमको मौका दे दो, इस बार हमको ये मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और इनको मैंने सुंदर सा ये मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके मैंने भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता, ये तुम्हारा अपना नहीं। ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए किराए का मकान दिया है। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके और मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया है और जब समय पूरा होगा तो मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा और उस समय पर तुम मेरे किराए के मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया, ये पंच भौतिक शरीर दिया, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले। मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया कि लोह के खम्भ तपत के माही और जहां जीव को ले चिपटाई, वहां लोहे के खंबे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन्हीं खंभों पर लिटा दिया जाता। जीव हाय हाय करके चिल्लाता है, तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी और तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनी वेदना होती है, असहनी दुख दर्द होता, जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता। लाखों लाख जोजन मील तक तुम्हारे रोने और चिल्लाने की आवाज जाती है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज है। सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर 24 घंटे गूंज रहा है। तो उसी घंटे संग की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहकर याद किया। वो घंटे संग की आवाज आपको सुनाई अपने अंदर पड़ेगी, लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, टन टन टन, लेकिन सुनाई हरे को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे और शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लग जाएगी। बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़ी मधुर वो आवाज होती। ये दुनिया भर के गाने जो आप लोग सुनते हो, उस रूहानी संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, अरे ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे।
अरे शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को भी बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे, तो चलो हम भी गांजा भांग पिएंगे। लेकिन ऐ नर नारियों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में चुंबक है। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 दरवाजों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह से समझिएगा, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। दुनिया का विज्ञान जब समाप्त हो जाएगा तो ये विज्ञान प्रारंभ होगा। तो 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता। ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी वहां के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ब्रह्मा जी वहां के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। विष्णु जी यहाँ के मालिक हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। शिव जी यहाँ के मालिक हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। अरे वास तो वो ऊपरी मंडलों में, ऊपरी लोकों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है। यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, जहां पर देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहां पर टीका लगाते हैं। ये बिंदी और टीका यहाँ पर हम लोग इसीलिए लगाते हैं क्योंकि यहीं पर हमारी ये जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता है। तो ये 10वां द्वार है जहां पर तुम्हारी जीवात्मा बैठी है। इसी 10वें दरवाजे पर बैठ करके ये जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता है, आपके हाथ और आपके पांव चलते हैं। जब आप लोग भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में चुंबक है। वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 दरवाजों से सिमट करके यहीं 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही सारी शक्ति, सारी चेतना सिमट करके यहां पर इकट्ठी हुई तो शब्द क्या काम करेगा? शब्द तुम्हारी जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा, ये हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती। ऐसे ही तुम्हारी ये जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, राम और कृष्ण के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चली आएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, अरे आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते हो, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया तो भाई जिनकी हम लोग पूजा कर रहे, आखिर ये ब्रह्मा विष्णु महादेव कौन हैं? ये कहां पर रहते हैं? ये क्या काम करते हैं? इनके माँ बाप कौन हैं? राम कौन हैं?
कृष्ण कौन है, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पार ब्रह्म कौन है, ये कहां पर रहते हैं, तो जरा संक्षिप्त में आप समझिएगा। प्रेमी भाई बहनों, जब आप लोग भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके जब आप शरीर रूपी घोंसले से बाहर निकल जाओगे, तो उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़कर तुम्हारी ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों जोजन ऊपर चली जाती है। ये चांद, सूरज, सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक वो तमोगुणी स्थान है। वहां के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान हैं। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है। वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान हैं। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। प्रेमी भाई बहनों, घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके रखना पड़ता है। यदि आपने उस आवाज को छोड़ दिया तो सेकंड भर आपको नहीं लगेगा, धड़ाम से आप अपने शरीर में वापस लौट आओगे और इन बाहरी आंखों को खोल दोगे। इसीलिए शब्द को पकड़ करके रखना पड़ता है। प्रेमी भाई बहनों, तो घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है। वहां के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनके 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित हैं। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो हम जीवों को पालता है, और एक संहार करता है जो हम जीवों को नष्ट कर देता है। एक का काम है शरीर को बनाना, एक का काम है शरीर का को पालना, और एक का काम है शरीर को नष्ट कर देना। इनकी जो माता हैं वो आद्या महाशक्ति हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता है। और उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला देश पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वो राजधानी है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं, उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। आप इस तरह से समझिए जैसे आपके छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, ये आपका छोटा सा जिला है। इसी तरह से प्रेमी भाई बहनों, वो सहस दल कवल राजधानी है। राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी हैं। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते हैं, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। ये जल एक है। जल को चाहे आप पानी कह लो, चाहे वाटर कह लो, चाहे आप नीर कह लो। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, वो परमात्मा भी एक है। हम लोग लफ्जों के झगड़े में उलझे हुए। प्रेमी भाई बहनों, घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। हम लोग अपने अपने घरों में ये ज्योति जलाते हैं। अरे इस ज्योति में तेल की जरूरत पड़ती है और बात